मौजूदा वक्त में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के स्टार कैंपेनर, मोदी और शाह के बाद सबसे लोकप्रिय नेता। जी हां, देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित किया कि उनका जलवा न सिर्फ यूपी में कायम है, बल्कि देश के तमाम दूसरे शहरों में भी वैसी ही लोकप्रियता है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के नतीजों ने यह साबित भी कर दिया। खासकर महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के अंदर ही योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को चुनौती दी गई थी, लेकिन जनता के दिल में जो था वो नतीजों के तौर पर अब सामने आ चुका है। बीजेपी पर जनता ने दिल भरकर वोट लुटाया है। न सिर्फ बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा जमाया है, बल्कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तमाम चुनावी विश्लेषक इस बड़ी जीत में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका मान रहे हैं, क्योंकि 13 दिनों में योगी ने यूपी उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में ताबड़तोड़ प्रचार कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 11 रैलियां की तो झारखंड में 4 दिन चुनाव प्रचार कर यहां 13 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। महाराष्ट्र हो या झारखंड, जिस भी चुनावी मंच पर योगी पहुंचे, उनकी जुबान से बटेंगे तो कटेंगे नारे की गूंज जरूर सुनाई दी। बटे थे तो कटे थे, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया था, इसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था, हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे, और आज हम कहने के आए, एक है और सेफ है। एक है, सेफ है, यानी सुरक्षित है। हालांकि जब महाराष्ट्र में वोटिंग नहीं हुए थे, तभी योगी के नारे के खिलाफ अजीत पवार, पंकजा मुंडे और अशोक चौहान उठ खड़े हुए थे। खैर, अब जबकि नतीजे सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध करने वाले अजीत पवार, पंकजा मुंडे, अशोक चौहान समेत तमाम नेताओं को योगी के विरोध का पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में योगी ने बीजेपी के वोटरों को न बटने दिया न कटने दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।